हेलो ब्यूटीफुल्स। आज बात करेंगे मेरी वीज़ा स्टोरीज़ के बारे में। तो अब मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। और मैं मलेशिया जा रही थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उसमें अप्लाई किया था। तो इट वाज अफोर्डेड बाय मी, एवरीथिंग वाज पेड बाय मी। और उस वक्त मैं नमल यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। तो मैंने कहा यार आई गो, टू ऑफ माई पेपर्स गॉट एक्सेप्टेड इन द फर्स्ट लिंग्विस्टिक्स कॉन्फ्रेंस, FLC आई गेस उसको बोलते हैं। या तो फिर फर्स्ट लिंग्विस्टिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ ऐसा नाम था। अहमर महबूब उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। अच्छा फिर क्या होगा, मैंने कहा यार टू ऑफ माई पेपर्स गॉट एक्सेप्टेड, मेरे को तो जाना है। और फिर एक आपके पास एक जेन्युइन रीज़न आ जाता है, आप जब अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए। तो यू हैव अ रीज़न, कि आपको कि वाई आर यू विजिटिंग, क्योंकि वो पूछते हैं आपसे वाई आर यू विजिटिंग इट। अच्छा फिर क्या हो गया, अब पहली पहली बार था, मुझे पता नहीं था वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो उस वक़्त मेरी हैबिट ये नहीं थी कि मैं खुद इंटरनेट पे लिख के देखूं कि यार व्हाट्स द एप्रोप्रिएट व्हाट्स द एप्रोप्रिएट मेथड और वे टू अप्लाई फॉर वीज़ा। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ वहाँ पूछा, बात की, पूछा। तो किसी ने मुझे कहा कि वो तो एजेंट्स होते हैं, तो एजेंट्स ये काम करते हैं। आई डोंट रिमेंबर हु टोल्ड मी दैट, बट इट्स माई फॉल्ट, मुझे खुद उसको ढूंढना चाहिए था। गूगल तो उस वक्त था, लेकिन वो हैबिट है और हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। ऐसा कुछ है ना, जो वो एक बच्चा बोल रहा होता है, तो अब हैबिट से मुझे वो सब याद आ रहा है। बहरहाल मैंने कहा चलो ठीक है। तो लियाकत बाज़ार में ही मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द एजेंट्स। ठीक है। फिर क्या हो गया जी, जिना जिना रोड पे फिला 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 जगह पे bunch of agents sit, and they can give you any kind of visa, they can work on it। मतलब आप उनको डॉक्यूमेंट्स दोगे और फिर वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके केस को आके लेके जाएंगे। दैट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस, वर्स्ट थिंग दैट आई डिड। अच्छा तो मैं उनके पास चली गई, मैं अपनी मॉम के साथ गई वहाँ पे। तो जी एक बड़ा सारा खुटकुल्ला सा बंदा उधर बैठा हुआ था सोफे पे, और बोला अच्छा जी क्या बात है। तो मैंने कहा जी मैं मेरा ये एक्सेप्ट हो गया है पेपर, मेरे को जाना है मलेशिया। अच्छा कब जाना है यार, मैंने बहुत पहले से वहाँ पे जाके ना अपने प्रोसेस शुरू किया था। तो मैंने कहा देखें मेरे को ना 1 महीने के बाद जाना है। वो तो बहुत टाइम है जी, आप अभी अभी से क्यों आप फिक्र कर रही हैं, बहुत टाइम है। मैंने कहा देखें टिकट रिजर्व करनी है, बाय द वे मैं कोयटा की बात कर रही हूँ, जिना रोड कोयटा का। तो उसने बोला कि आपके पास तो इतना टाइम है, आप तो पहले से आई हैं। अच्छा विच इज़ गुड, आप बहुत ब्ला ब्ला। तो फिर मैंने कहा देखें आपको एयरप्लेन अपना टिकट रिजर्व करनी होती है। आप जो हो, क्योंकि अगर मैं आखिरी वक्त पे करती हूँ तो वो कितनी एक्सपेंसिव मुझे पड़ेगी। आपको होटल की रिजर्वेशन करानी पड़ती है, आपको जो कॉन्फ्रेंस है उसकी फ़ीस वगैरह सब कुछ देनी होती है ताकि वो आपको रजिस्टर कर दें, वरना तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। अच्छा इसके अलावा, तो कॉन्फ्रेंस के अलावा मैंने 3-4 और चीज़ों के लिए भी उसमें अप्लाई किया हुआ था। लाइक एक बार जा रही हूँ ना, तो मैं 3-4 चीज़ों में भी अपने आप को शो करके आ जाऊँ। वो लोग लैंग्वेज ट्रैवल्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई अटेंडेड दैट थिंग, आई पार्टिसिपेटेड इन इट। तो वो एक बहुत प्यारी चीज़ थी यार। हम एक वहाँ पे छोटा-सा सिटी था मलेशिया में, उसे कहते हैं मल्लेका। तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 दिन गुज़ारे, ठीक है? उसकी भी स्टोरियाँ हैं, वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो वहाँ पे हमने 3 दिन गुज़ारे और बहुत अच्छा लैंग्वेज ट्रैवल गया। मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि लैंग्वेज ट्रैवल क्या होता है। उसके बाद आई वांटेड टू ऑर्गेनाइज़ माय ओन लैंग्वेज ट्रैवल्स इन बलूचिस्तान, बट कोविड आ गया, हालात हमेशा से ख़राब थे, तो वी कुडन्ट डू इट। बहरहाल आई गॉट दैट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। अच्छा तो पहले वो होना था, लैंग्वेज ट्रैवल होना था, तो मेरे को वहाँ पे 1 हफ़्ता पहले उधर होना ही होना था। इमेजिन करें कि 21 जुलाई को मुझे वहाँ होना ही होना था, ठीक है? वो गर्मियों में हो रहा था। तो अब मैंने कहा कि देखिए मैं 1 महीना पहले आ गई हूँ, यू अप्लाई फॉर इट एंड यू वर्क फॉर इट। अच्छा उसने बोला ठीक है। यार बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा 2016 होगा, 2015 होगा, ऐसे ही कुछ था।
15 नहीं हो सकता, 16 होगा, 15 के टाइम तो आई वाज टेकिंग माय क्लासेस, एमफिल क्लासेस, तो ऐसे 16-17 ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा आई एम गोना डू दैट। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे चाहिए। अच्छा ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फ़ीस कितनी थी यार, उस वक़्त उसकी फ़ीस मेरे ख़्याल से 10,000 थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो पहली बार में उन्होंने मुझसे फ़ीस भी ले ली, सब कुछ दे दिया। अब मुझे ज़रा तसल्ली हो गई कि यार समवन इज़ गोइंग टू वर्क ऑन माई वीज़ा, और वो पहली बार मुझे था कि इफ़ आई डोंट हैव वीज़ा आई कैन नॉट गो देयर। बाय द वे दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेड माई पासपोर्ट। मेरी एक कुलीग थी सिबी में, उन्होंने हमें मुझे बताया था कि उनके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने बचपन से उनके पासपोर्ट्स बना के रखे हैं। एवरी टाइम देयर पासपोर्ट गेट एक्सपायर्ड ही रिन्यूज इट। तो मैंने कहा वाह यार क्या बात है। लेकिन जब मुझे पता चला आई एम गोइंग टू मलेशिया, तो फिर मैंने पासपोर्ट अपना बना लिया। अच्छा फिर क्या, पासपोर्ट में मैंने सब कुछ टाइमली कर लिया था, पहले पहले सब कुछ कर लिया था। आई गॉट माई पासपोर्ट एंड उसके बाद फिर मुझे कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्टेंस आ गई पेपर की। फिर मैंने कहा यार अभी वीज़ा का नेक्स्ट प्रोसेस है, मैं तो जा रही हूँ। फिर मुझे पता चला अगर तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है ना तो तुम इंटर नहीं कर सकती हो। पहली पहली बार मुझे ये चीज़ें पता चल रही थी। तो अब एवरीथिंग रिलाइड ऑन माई वीज़ा। मैंने सब कुछ कर दिया, वो तो महीनों पहले करना पड़ता है यार। अभी देखो, अभी मैं, हमारा सेमेस्टर अभी अभी शुरू हुआ है। वी आर इन द सेकेंड वीक ऑफ स्प्रिंग सेमेस्टर। गर्मियों में जो चीज़ें होनी है उसके अभी से हमें ईमेल्स आ रही हैं, आई नीड वॉलंटियर्स, आई नीड पीपल टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई एम ऑफरिंग दैट कोर्स। तो पूरी दुनिया में ना 6-7 महीने पहले लोग काम शुरू कर देते हैं। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल। एक इंटर्नशिप है वो शुरू होगी इसी साल के सितंबर के महीने में। मैंने आज उसको देखा, उसकी डेडलाइन है February 28th। मैंने कहा माय गॉड, मैं तो शॉक में आ गई। मैंने ऐसे ही उसको गूगल किया और 28th फैब। मैंने कहा चलो यार दिस इज़ फैबुलस, हर चीज़ तुम लोग इतना पहले पहले कर रहे हो। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, टू द स्टोरी। अब मैंने सब कुछ पे कर दिया यार, मेरे इतने पैसे लगे, मेरे पता नहीं, मैंने सारी जमा पूंजी उस वक्त जो मैं नमल में काम करी थी मैंने लगा दी। मैं हमेशा दिल से सोचती हूँ, आई नेवर थिंक फ्रॉम माई ब्रेन। आई एम लाइक वट एवर मनी आई हैव उड़ाओ इसको। अच्छा अभी वो सारा कुछ हो गया यार, मैंने हवाई जहाज़ की टिकट ले ली, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया, अकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। एक होटल में मैंने कमरा का भी हो गया। हाय इतना गंदा कमरा था, उसकी स्टोरी मैं अभी फिर कभी आपको सुनाऊंगी, ठीक है। फिर कभी नहीं, छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, इसी स्टोरी में सुनाऊंगी। ओके चलो गाइस, फिर क्या हो गया, वक्त गुजरने लग गया और मैंने कहा हाय मेरा सब कुछ हो गया, मेरा वीज़ा कहाँ है, मेरा वीज़ा कहाँ है। मैं उनको ईमेल करती, कॉल करती, मेरा वीज़ा कहाँ है, मेरा, मैडम वी आर वर्किंग ऑन इट, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट। मेरा वीज़ा का नहीं आया, 15 दिन रह गए, आई डोंट हैव माई वीज़ा। नाउ आई एम फ्रीकिंग आउट। मैंने उन्हें कहा कि देखो मैं टूरिज्म के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं उधर घूमने फिरने के लिए नहीं जा रही हूँ, मेरी कॉन्फ्रेंस है, आई एम प्रेजेंटिंग देयर। दे हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मैंने उनको दिखाया, ये देखो एक्सेप्टेंस लेटर है, दिस इज़ माई पेपर, दिस इज़ माई टॉपिक। अच्छा फिर क्या हो गया, उन्होंने, मैडम इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, अब घर जाओ, आराम से सो जाओ, जाओ, कोई ज़रूरत नहीं टेंशन की। बट आई एम टेकिंग टेंशन, आई एम फ्रीकिंग आउट। अच्छा फिर क्या हो गया, एक हफ्ता रह गया। हाय ना मैं पानी में, ना मैं आग में, मैं पता नहीं कहाँ थी यार। मैंने कहा लाइक इफ आई डोंट गो व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट अबाउट माय मनी, व्हाट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो वो समझे कि पहला, समझें कि क्या, मेरा पहला इंटरनेशनल विजिट था, जो कि मेरी प्रोफाइल के लिए भी बहुत अच्छा है यार। एक और बात, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हो ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट presenting the paper, it's also about making the connections। ना आप लोगों से मिलते हो, प्रोफेसर से मिलते हो, आप उनको बताते हो कि यार मुझे ये पढ़ना है, मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, दे हेल्प यू। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग आपको कितने तरीक़ों से मदद करते हैं। दिस इज़ हाउ आई गॉट माई एडमिशन्स इन अदर थिंग्स।
अगर मैं एक ही कमरे में बैठी होती, मैं पढ़ रही होती कि कभी नहीं होना था। आई वॉज गुड एट मेकिंग कनेक्शंस, आई वॉज गुड एट टॉकिंग टू अदर पीपल। मैं हेजिटेशन सबको होती है, शाय सब होते हैं, बट यू हैव टू ब्रेक इट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग। तो मैंने कहा कि यार नहीं, अचीव तो करना है भैया, अचीव तो करना है। तो आई एम लाइक यार, आई एम गोना मिस अ लॉट इफ आई डोंट हैव वीज़ा, आई हैव एवरीथिंग। गाइज आप यकीन करेंगे एंड में क्या हो गया, मैं दिन गिनती रह गई यार। 4 दिन रह गए यार, 3 दिन रह गए। वो इतने गंदे लोग थे, उन्होंने बिल्कुल एंड में मुझे बोला कि किंजा आपके जो है, हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, हमें एक फ़िलहा किस्म का सर्टिफिकेट, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। वो सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, तो हमें वो सर्टिफिकेट दिखाना है कि आप जा सकते हो, और उसके सपोर्टिंग में एक और सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए कि आपकी जो वालदा है वो आपको अलाउ कर रही है जाने के लिए। सो आई नीडेड 2 सर्टिफिकेट्स। एंड में उन्होंने मुझे बोला यार, इज दिस प्रोफेशनलिज्म? एक तो आप टाइम पे चीज़ नहीं करो। तो जब उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा, मैंने कहा आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू मेक इट, बिकॉज they still ask me for the documents, which means they have not applied for my visa. अरे भाई, वीज़ा के लिए जब अप्लाई नहीं किया है तो हाउ एम आई गोना गेट इट इन 3 days? मेरी नींद नहीं थी, मेरा कुछ भी नहीं था। आई मीन आप इंटरनेशनल विजिट के लिए जा रहे हो यार, यू ट्रैवल अ लॉट, यू वॉक अ लॉट, यू वेट अ लॉट, तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, आपको बहुत सारा, आप रेस्टेड होने चाहिए हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने अपनी लीव भी ली हुई थी, क्लासेस उसके, आप पहले एडवांस में बहुत सारी क्लासेस ले लेते हो, एवरीथिंग वाज डन, बट आई डिडंट हैव माय वीज़ा। मैं एक दिन गिन रही थी, 3 दिन हो गए। फिर वो मैंने सर्टिफिकेट्स उनको भेजे, मैंने कहा आई डोंट थिंक आई एम गोना गो देयर, पर आई वाज वेरी एंग्री विद देम। और फ़ोन पे भी मैं उनको बोलती थी कि यार, दिस इज़ नॉट अ टूरिज्म, दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट वीज़ा, आई एम गोइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस, आई एम अ रिसर्चर। अच्छा, फिर क्या हो गया, उन्होंने कहा मैडम इंशाल्लाह आ जाएगा, टेंशन आप ना लें, आ जाएगा। उसके बाद गाइज 2 दिन बच गए, उसके बाद 1 दिन बच गया। नाउ दे आर सेइंग वी आर वेटिंग ऑन द रिजल्ट, एंड आई एम लाइक आई हैव ओनली 1 week स्टे इन मलेशिया। 3 दिन उस कॉन्फ्रेंस का है, कॉन्फ्रेंस का नहीं है यार, लैंग्वेज ट्रेवल का है। ठीक है, 3 दिन हम लोगों को वहाँ स्पेंड करना है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है मलेशिया, दोबारा आ जाना था कोलालमपुर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया। कोलालमपुर आ जाना है। हमारी 2 दिन प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स थी, उसमें भी मैंने अपने आप को डाल दिया था, फीसें दी थी मैंने। उसके बाद हमारी 2 दिन कॉन्फ्रेंस थी, वेयर आई वॉज प्रेजेंटिंग, आई हैड 2 publications. So everything is done, yaar, but the visa is not. I'm like, there are only 3 days, and the conference starts on 21st. मेरी हवाई जहाज की टिकट भी थी। मैडम इंशाल्लाह आ जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। Now this is the day when my flight leaves from Karachi. अगर आप कोयटा से एयर अपनी टिकट फ्लाइट बुक कराते हो, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कहा मैं कराची से करा दूंगी। स्ट्रगलिंग टाइम यार, क्या करें। तो मैंने कहा मैं डेवो में चली जाऊंगी कराची। सेम डे इन द नाइट आई हैड माई फ्लाइट फॉर दुबई एंड दुबई टू कोलालमपुर। ठीक है, तो मैंने कहा आई मीन टुनाइट आई हैव द फ्लाइट, मतलब 2 दिन रह गए, फिर 1 दिन रह गया, देन 0 दिन रह गया। आई जस्ट कुडंट स्लीप। अगले दिन मेरी सुबह डेवो की टिकट भी मैंने खरीदी हुई थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैडम आज शाम तक, जिस रात मेरी फ्लाइट है, उन्होंने कहा मैडम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रात आपका वीज़ा आ जाएगा, कराची में आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि तो फिर अभी क्या करें। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जिस दिन मेरा डेवो जाना था कोयटा टू कराची, मैंने कहा मैं इस दिन बैठ जाती हूँ डेवो में। रात को मैं डेवो में बैठ गई, सुबह के टाइम मैं डेवो में पहुँच गई।
एंड देन आई हैड टू वेट फॉर माई वीज़ा। उन्होंने कहा हम आपको एयरपोर्ट पे ला के दे देंगे। तो मैंने कहा हाँ चलो फिर ये हो सकता है। यार एक मिनट रुको, मेरा ख्याल से मैंने दिन के टाइम वाली डेवो पकड़ी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट समझे 8 साल हो गए। हाय वट एवर, फिर क्या हो गया, अभी मैं डेवो में बैठ गई, मैंने अपने कपड़े भी पैक किए, मेरा ब्लू कलर का छोटा सा बैग था। अब मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि यार एम आई गोना हैव वीज़ा, एम आई नॉट गोना हैव वीज़ा। मैं सोच रही हूँ कि इस डेवो में मैं जा रही हूँ क्या, इसी डेवो में मैं वापस आ रही हूँगी। मैं इतना परेशान, इतना परेशान। फिर डेवो में बैठे बैठे, यार कितने घंटे का फासला होगा डेवो में कोयटा टू कराची। ये भी ठीक से मेरे ख्याल से 10 घंटे या 12 घंटे ऐसा कुछ है। इस्लामाबाद का तो लॉन्गेस्ट है, 14 आवर्स 16 आवर्स लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि हाय अभी मैं वर्स इमेजिन कर रही हूँ कि अभी मैं इसी डेवो से वापस आ रही हूँगी। फिर क्या हो गया, तकरीबन 2 घंटे थे कि मैं कराची पहुंचने वाली थी। तो अभी मैं पागल हो रही हूँ कि यार एक काम करो। मैंने उनको बोला कि तुम लोग एक काम करो, मुझे मुझे ये बता दो टाइमली, कम से कम ये बता दो कि मेरा वीज़ा लगा है या नहीं लगा, या हमें कुछ भी नहीं पता तुम्हारे वीज़ा के बारे में, एटलीस्ट मैं वापस तो आ जाऊँ। इफ़ आई मिस माई फ्लाइट, आई एम नॉट गोना मेक इट टू द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फ्लाइट अब आपको दोबारा मिलेगी, उसी टाइम पे मिलेगी। दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मैंने बिल्कुल आखिरी टाइम वाली फ़्लाइट करा दी थी। आई कैंसल्ड एवरीथिंग एंड आई री बुकड एवरीथिंग, क्योंकि मेरा वीज़ा इतना लेट आया। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कम से कम तुम लोग ये बता दो ताकि मैं वापस घर आ जाऊँ। जिस डेवो में मैं जा रही हूँ वो रात को वापस उसी में ही चलती है, तो मैंने कहा मैं इसी में वापस आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला मतलब तसल्ली रखें इंशाल्लाह आ जाएगा। यार हद हो गई है ना, मतलब हमारे मुल्क में लोग इंशाल्लाह बोल के, काफ़ी लोग, मैं 100% की बात नहीं करी, इंशाल्लाह बोल बोल के वो लोग सारी अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा फिर क्या हो गया, आई एम प्रेइंग टू गॉड, एक वक्त आ गया, मैं डेवो बस में मैं फूट फूट के रोने शुरू हो गई। अरे मैंने कहा मैं नहीं जा रही, नहीं हो रहा ये, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं फूट फूट के रोने लग गई और उसके बाद रोने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, निकल गया ना वो बाहर। फिर मैंने कहा चलो किंजा देखते हैं, मतलब बी रेडी फॉर एवरीथिंग, इट्स ओके यार, ज़िंदगी ये होता है, इट इज़ ओके। फिर अभी इट इज़ अबाउट आई एम ओनली 1 आवर अवे टू रीच टू कराची। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे बोला मैडम, मैडम बैड न्यूज़ है। अब यार हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये एक कल्चर है कि हम सरप्राइज ऐसे करते हैं कि हम ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे देते हैं अगले बंदे को। तो बंदा कहता है मैडम बैड न्यूज़ है, नहीं लगा आपका वीज़ा। हाँ, आई वॉज अबाउट टू कैंसल द फोन। मैडम 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 सुने, मैडम सुने, आपका वीज़ा लग गया है। हाय मैंने कहा डैश, तुम डैश के बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। बस फिर उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा लग गया है। मैं यार इतना एग्जॉस्टेड, मैं मर रही थी कि मुझे कोई बेड मिल जाए, मैं कहीं कहीं सो जाऊं, कुछ कर लूं, सो जाऊं मैं। बस फिर मैं कराची पहुंची। मुझे याद है मेरा जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट में ही मेरे को मेरा जो पासपोर्ट है वो मुझे डिलीवर हुआ, दे सेंड इट टू मी। एंड देन मैंने अपना जो है उसके कुछ ही टाइम के बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई और जी हम लोग चले गए। और मुझे याद है वो जो कराची टू दुबई की जो फ़्लाइट थी उसमें मैं मुझे आई वाज लकी टू हैव एन एम्प्टी सीट, वो सारी सीट एम्प्टी थी। तो वो जो हैंडल्स थे उनको मैंने ऊपर किया, मैं सो गई। मैंने कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सो जाऊंगी। आई स्लेप्ट देयर। और एंड देन आई रीच टू मलेशिया। बट ये हुआ था कि जिस दिन हमारा लैंग्वेज ट्रैवल शुरू हो रहे थे मल्लिका में, वो जो ग्रुप था यार, सिडनी से एक ग्रुप आया हुआ था, कुछ लोग अमेरिका के आए हुए थे, वो डाइवोर्स डाइवोर्स एक ग्रुप था। वो लोग सब ऑलरेडी वहाँ पे थे यार, उन लोगों को तो वीज़ा ही नहीं चाहिए ना, उनको तो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। हम पाकिस्तानियों को इतनी ख्वारी करनी पड़ती है। अभी तो हालात और ख़राब हो रहे हैं। अच्छा फिर क्या हो गया, आपको मैं यूएई के दुबई के वीज़ा की भी कहानी सुनूंगी, एंड आई वाज नॉट लकी टू गेट इट किसी और कहानी में।
जब फिर क्या हो गया कि वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे, मैं लेट पहुंची थी। उन्होंने फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे लिए एक कैब को बुक कर दिया था, उबर टाइप। और उन्होंने कहा कि किंजा तुम्हारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है, तो हम जो है इस कैब के पैसे तुमसे चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी लैंग्वेज ट्रेवल के लिए सब पैसे तुम दे चुकी हो, एंड यू वर सपोज टू सिट इन द बस, जो बस उन सब पार्टिसिपेंट्स को कोलालमपुर से उठा के मल्लेका लेके जा रही थी। यार मल्लेका एक बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत था, उस पर बड़े बड़े दरख्त थे, ट्रॉपिकल लैंड है वो, इट वाज ब्यूटीफुल, वहाँ पे बीच भी था। बट मैं इस सारे टेंशनों में थी, तो बट आई एंजॉयड द व्यू, बहुत प्यारा व्यू था। तो फिर ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची तो एक खातून थी, कैब की जो ड्राइवर थी, वो मुझे लेके गई वहाँ से क्या कहते हैं आपका, जहाँ पे लैंग्वेज ट्रैवल हो रहे थे मलेका, और वहाँ पे हम लोगों ने 3 दिन गुजारे। आई हैड माई ओन रूम, और वहाँ की भी स्टोरीज़ हैं। एक दिन मैं लेट हो गई थी, एक दिन क्या पहले ही दिन मैं लेट हो गई थी, मैं आपको वो स्टोरीज़ बताऊंगी। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम्स जो है ना वो उसके कंसिक्वेंसेज होते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है उसकी वजह से आप 10 मिस्टेक्स करोगे। तो मेरे साथ मसले हुए, वो कोलालमपुर वाले किस्से मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, सॉरी मल्लिका वाले किस्से। अच्छा, then I reached there, I was happy, and then we had talks, और वो सारा कुछ अच्छा हो गया। 3 दिन वहाँ पे गुजारे, उसके बाद आई वेंट बैक टू कोलालमपुर। और कोलालमपुर में यार कोलालमपुर में कमरे का मसला ये था, और मेरी अपनी भी उसमें एक सुस्ती हो गई। आई गॉट अ रूम, क्योंकि मेरे को सस्ता कमरा चाहिए था, तो आई गॉट अ चीप रूम, वेरी स्मॉल। यार कितना रूम होगा वो, मतलब समझो ऐसे बस इतना रूम था, और आप अंदर जाते ही कमरा ख़त्म हो जाता था। फिर उसमें दैट वाज फाइन, स्पेस वाज फाइन। उसमें एक और मसला था कि उस रूम की जो खिड़की थी वो स्ट्रीट में खुलती थी, शोर वहाँ से आता था। वो शोर भी टू सम एक्सटेंट मैनेजेबल था। एक और वहाँ पे बहुत ख़राब चीज़ थी, वो ये थी कि जिस कॉर्नर पे वो मेरा रूम था, विंडो बाहर थी, वहाँ पे एक रेड़ी खाने की लगती थी। वो रेड़ी के साथ ही एक बड़ा सारा डस्टबिन था, जिस पे सब लोग अपना गार्बेज फेंकते हैं। तो वो जो गार्बेज की जो स्मेल होती है ना, गार्बेज की स्मेल, सड़ा हुआ खाने की स्मेल, तमाम किस्म की स्मेल्स, वो मेरे कमरे में आती थी थ्रू द खिड़की। और वो गर्मियों के दिन थे, अब खिड़की को बंद करना भी अजाब है, लेकिन एयर कंडीशन वो था, लेकिन एयर कंडीशन भी तो बाहर से हवा लेता है ना। मुझे इतनी स्मेल आती थी, इतनी स्मेल कि मैं अपना नाक पे ना वो ब्लैंकेट रख लेती थी। That was another bad experience, and I was too shy to complain about it. I was too shy to request them to give me another room. वो लोग दे देते यार, क्यों नहीं देते? मैंने छोटे कमरे के लिए पैसे पैसे दिए थे, तो अब मुझे स्मेल का तो नहीं था पता, बट मैंने नहीं बोला उन्हें। तो मेरा कितने दिन वहाँ पे गुजरे, 4-5 दिन गुजरे, एंड आई जस्ट स्टेड देयर। और फिर मैं कह रही थी यार मतलब अभी ख़त्म हो जाए और मैं चली जाऊँ। तो किस्से बहुत होते हैं गाइस, आप जब ट्रैवल करते हो ना तो तैयार रहें कि बहुत सारे फड्डे होंगे। और मैंने बहुत ट्रैवल किया है, और मैंने बहुत फड्डे देखे हैं, बहुत फड्डे फेस किए हैं। हम एक एक करके कहानियों को शेयर करते जाएंगे। आई होप यू लाइक माई स्टोरीज। अब इसके साथ कनेक्टेड एक और स्टोरी है। दिस वाज द वर्स्ट वीज़ा एक्सपीरियंस, बट आई ऑल्सो हैव द बेस्ट वीज़ा एक्सपीरियंस, जो कि इस कहानी का दूसरा पार्ट होगा। तो प्लीज़ वॉच दैट एज वेल। किन खूबसूरत लोगों की वजह से वो एक खूबसूरत वीज़ा एक्सपीरियंस बना। तो मैं ज़रा जाती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, और अभी ही मैं दूसरी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी टाइम। बाय।